संसार की सृष्टि भी करनी है, उस रूप से वैकुंठ में विराज रहे हैं। तो जो संसार की सृष्टि करने वाला नारायण का स्वरूप है, उसने सोचा मैं कहां जाऊं, यज्ञ भोगता हूं, अत्यंत पवित्र स्थान चाहिए मुझे। तो तब पूरे ब्रजमंडल में उन्होंने खोजा कि सबसे पवित्र एक शिलाखंड, एक पर्वत है जो कि युगों से तपस्या कर रहा है, गोवर्धन। ठाकुर जी का सबसे बड़ा हरिदास है। नारायण ने विचार किया इससे पवित्र स्थान पूरे ब्रज में कहीं नहीं है, तो नारायण आकर के स्वयं हरि आकर के स्वयं विष्णु आकर के गोवर्धन में विराजमान हो गए। तभी हरिदास बन गए साक्षात हरि। ये हैं गोवर्धन, हरि और हरिदास वर्य दोनों रूपों में विद्यमान है। गंधमादन यात्रायाम यत् फलम लभते नर। जैसे ही नारायण ने आकर के इस पर्वत में अपना रूप विराजमान किया, भगवान शिव और ब्रह्मा ने भी इनको प्रणाम किया और प्रणाम करके कह दिया, गंधमादन यात्रायाम यत् फलम लभते नर तत्फलम लभते सम्यक गिरिराजस्य दर्शनात्। गंधमादन कहते हैं हिमालय को। हिमालय की यात्रा से जो फल मनुष्य को मिलता है, वह फल गिरिराज जी के केवल दर्शन करने मात्र से मिल जाता है। आपने गिरिराज जी को यदि देख लिया तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, वैष्णो देवी और तो और क्या कहें, ये नीलाचल जो जगन्नाथ भगवान है, ये भी तो पर्वत पर हैं, हमको पता नहीं चलता, लेकिन जगन्नाथपुरी भी नीलाचल एक पर्वत है, उस पर विद्यमान है। समस्त देवी देवताओं के, समस्त भारत के तीर्थों के दर्शन का लाभ मिल जाता है केवल गिरिराज जी को एक बार देखने मात्र से। इतने कृपालु हैं श्री गिरिराज जी, श्री गोवर्धन। ऐसे श्री गोवर्धन नाथ। गोपियां कहती हैं गिरिराज जी के लिए, हंताय मत्रिवला हरिदास वयो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद किमानं तनोति सह गो गणयोस्तयोर्यत् पानीय शूयबल कंदर कंदमूल। हरिदास वर्य जो गिरिराज जी का नाम है, सब लोग बहुत सावधानी से सुनिए। आज हमारे लाल जी पधारेंगे तो उससे पहले आप सब खूब उत्साहित रहिए, खूब आनंदित हो जाइए। लाल जी जब पधारें तो आप सबके मुखमंडल को देख के उनको सुख मिलना चाहिए कि हाँ, बोर नहीं हो रहे हैं, सबरे खूब आनंद में हैं, उत्साह में हैं। भाव से कथा सुनो। ये नवीन नवीन भाव हर कथा में कहने को नहीं मिल पाते, केवल ये विमर्श है। और एक और बात बताएं, ये स्थान का प्रभाव है। हमारे वृंदावन में जब भी कथा होती है, कुछ ना कुछ नवीन मुझको भी मिलता है। वृंदावन का ये प्रभाव है, क्योंकि यहां नवनीत ही प्रकट होता है और उसी को ठाकुर जी चोरी करते। इसलिए यहां के भावों को बहुत ध्यान से सुनिए। श्री गिरिराज जी हरिदास वर्य हैं, ये कभी भूलते नहीं है। वे भले ही द्वापर में हरि बन गए, लेकिन फिर भी अपनी हरिदास वर्यता यानी कि अपना जो दास प्रभाव है उसको परिपूर्ण रूप से करते हैं, निभाते हैं। गोपियों ने इस बात का उत्तर दिया। गोपियां कहती हैं कि ये गोवर्धन जो है ये षोडशोपचार से कन्हैया की सेवा करता है। बोले किस प्रकार से? षोडशोपचार कैसे करते हैं? बोले देखो, कन्हैया जब भी अपनी गैया चराने, अब जो गिरिराज जी हमको दिखते हैं, ये गोवर्धन पर्वत का शिखर दिखता है हमको। गर्ग संहिता में वर्णन है कि श्री गोवर्धन कितने विशाल हैं। कल ही हम 7 कोस लंबे, 7 कोस चौड़े और 7 कोस ऊंचे, एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं। अब जो हमको गिरिराज जी दिखाई देते हैं, ये तो उस पर्वत का शिखर है। बाकी जो गिरिराज जी जो ठाकुर जी ने उठाए थे,
वो तो कितने भीतर प्रवेश कर चुके हैं पृथ्वी में। हर दिन एक तिल भीतर जाते हैं ना गिरिराज जी। ऐसा कहते हैं जिस दिन पूर्ण गिरिराज जी समा गए उस दिन प्रलय आ जाएगा, पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तो गिरिराज जी साधारण छोटे, इतने छोटे पर्वताकार नहीं थे उस समय जब ठाकुर जी ने लीला की। गर्ग संहिता में वर्णन है, बड़ी बड़ी गुफाएं गिरिराज जी में, बड़े बड़े झरने गिरिराज जी में। ठाकुर जी को अत्यंत सुख गौ चारण का कहां मिलता है? बोले गोवर्धन पर्वत पर मिलता है। क्यों? बोले पीने को जल देते हैं, षोडशोपचार से सेवा करते हैं ठाकुर जी की, पीने को जल देते हैं ठाकुर जी को। अच्छा, केवल ठाकुर जी की सेवा नहीं, ठाकुर जी के साथ में आए हुए सारे बछड़ा बछिया सब ग्वाल वाल सबको सुख देते हैं। और क्या करते हैं? बोले ठाकुर जी के संग आए छोटे छोटे बछड़ा बछियाओं को हरी हरी घास देते हैं, सुंदर सुंदर पत्ते देते हैं खाने के लिए। कंदरा, कंदरा यानी कि गुफाएं प्रदान करते हैं। कभी बारिश हो जाए, मेघमालाएं आ जाएं तो भगवान समस्त बछड़ा बछियाओं के साथ में गुफाओं में प्रवेश कर जाते हैं, शेल्टर देते हैं ठाकुर जी को। कंद मूल फल ठाकुर जी को भोग लगता है। आज भी बंधुओं, वृंदावन की परंपरा के समस्त मंदिरों में ठाकुर जी का उत्थापन होता है इसी समय। ये 4 बजे 5 बजे ठाकुर जी के सब मंदिर खुल गए होंगे। इस समय विशेष भोग ठाकुर जी का किस वस्तु का आता है? फलों का भोग आता है। सेब का भोग आएगा, ऋतु के हिसाब से जो जो फल बढ़िया होंगे उन फलों का भोग लगता है ठाकुर जी का। 12 बजे राजभोग के बाद मंदिर बंद हो जाते हैं। उसका तात्पर्य, हम लोग ऐसा सोचते हैं ठाकुर जी सो गए, दोपहर में आराम कर रहे हैं। नहीं, ठाकुर जी अपनी समस्त गौ मंडली के साथ में, ग्वाल बालों के साथ में गैया चराने जाते हैं। और गैया चराते हुए इस समय ठाकुर जी वन में ही होते हैं। इसलिए ठाकुर जी को फलों का भोग मंदिरों में लगाया जाता है। बोले क्यों? बोले ठाकुर जी अभी वापस नंद भवन नहीं आए हैं, अभी वन में ही हैं, अभी गिरिराज जी पे ही हैं। तो वन में ठाकुर जी को भोजन के लिए कोई रोटी सब्जी तो मिलेगी नहीं। तो क्या करते हैं? ग्वाल वाल सभी फलों को लेकर के, फल आदियों को इकट्ठा करके उनकी अमनिया करके ठाकुर जी का भोग लगा रहे हैं। इसलिए आज भी 4-5 बजे जब मंदिर खुलते हैं तो फलों का ही भोग लगता है ठाकुर जी को। और इस फल के भोग के मुख्य सेवक कौन है? श्री गोवर्धन नाथ। इस प्रकार श्री गिरिराज जी अपने षोडशोपचार से ठाकुर जी की सेवा करते हैं, बैठने के लिए शिला देते हैं। जब जब ठाकुर जी गिरिराज जी पर चलते हैं तो गिरिराज जी की जो शिला, निष्ठुर शिला है, वो कोमल हो जाती है। आज भी गिरिराज पर्वत पर यदि कोई भ्रमण करे तो उसको ठाकुर जी के कोमल चरणार बिंद कहीं कहीं दिख जाते हैं। करना नहीं चाहिए, किसी को गिरिराज जी पर चढ़ना नहीं चाहिए, साक्षात हरि हैं वो। केवल ब्रजवासी चढ़ते हैं ऊपर, और वो भी उनसे आज्ञा लेकर के, प्रणाम करके, बार बार वंदन करके तब चढ़ते हैं ऊपर। बाकी ब्रज के बाहर के लोगों को अधिकार नहीं है गिरिराज जी पर चढ़ने का। तो इस प्रकार गिरिराज जी अपनी हरिदास वरीयता पूरी करते हैं, अपनी दास प्रभाव को पूर्ण रूपेण पूर्ण करते हैं। कल के प्रसंग में, वेणु गीत में शायद मैंने बताया था कि समस्त गोपियां कहती हैं कि गिरिराज जी पर प्रकट हुए जितने भी पेड़ पौधे वृक्ष आदि हैं, इनको पेड़ पौधे वृक्ष मत समझना। तब गोपियां कहती हैं तो फिर ये क्या है? बोले यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। बोले बलराम जी और श्री कृष्ण जब अपने कोमल चरणार बिंदों से श्री गिरिराज पर्वत पर प्रवेश करते हैं, उनको अपना स्पर्श प्रदान करते हैं, तो ठाकुर जी के कोमल स्पर्श से गिरिराज जी के रोए खड़े हो जाते हैं। वो रोए ही वृक्ष के रूप में, वही रोए ही पल्लव के रूप में विद्यमान है श्री गोवर्धन पर्वत पर। गुसाई जी आगे आके बैठो, आगे आ जाओ। ऐसे हैं श्री गोवर्धन नाथ। अच्छा, एक रहस्य बताएं आपको। जैसे श्री राधा रमण लाल जी को अत्यंत प्रिय मिष्ठान के भाव से कुलिया का भोग लगता है। ठाकुर जी खोआ पाते, मीठा खोआ।
बिहारी जी को विविध प्रकार के पराठे बहुत पसंद हैं, पराठे खाते हैं हमारे बिहारी जी। श्री राधा वल्लभ लाल जी को पेय पदार्थ बहुत पसंद हैं, शरबत आदि, दूध, मिष्ठान, ये सब बहुत पाते हैं। लेकिन हमारे गोवर्धन नाथ को क्या प्रिय है, श्री गिरिराज जी को क्या प्रिय है? जो श्री परीक्षित जी को प्रिय है वही श्री गिरिराज जी को प्रिय है। क्या बोले? पिबंतम त्वम मुखाम भोज अच्युतम हरि कथामृतम। गिरिराज जी पर जब भी जाओ, गिरिराज परिक्रमा लगाने के बाद एक मेरी कही मान लेना। अच्छा, आप लोग बाहर बाहर परिक्रमा लगा के चले जाते हैं तो सुख से वंचित रह जाते हैं। एक गिरिराज जी की गोपनीय परिक्रमा हो रहा है, भीतर भीतर श्री गिरिराज जी बिल्कुल बगल में ही रहेंगे, मानो जैसे हवा भी उनका स्पर्श करके आपको मिलती रहेगी। वो परिक्रमा में ज्यादा सुख मिलता है। वो रात में नहीं लगा सकते, उसको शाम ढलने से पहले ही लगाओ। हमने तो डंडौती भी लगाई है गिरिराज जी की। वो कैसे लगाई है ये मत पूछो, बस ताली बजाने वाली डंडौती नहीं लगाई है। गिरिराज जी में 3 बाबा हैं, वो दिन की 2 परिक्रमा रोज लगाते हैं, रोज 2 परिक्रमा लगाते हैं पैदल। वो साधारण बात नहीं है। 44 किलोमीटर के लगभग हो जाता है, 45 किलोमीटर रोज पैदल चलते हैं, और कभी कभी तो 3 भी लगाते हैं। तो मैं डंडौती लगाता था जब गिरिराज जी की, तो कार्तिक में शुरू की, तो हमारा समय रहता था, लाल जी तब विराज रहे थे, सेवा आ गई थी लाल जी की, तो सुबह 5 बजे से लेकर के 7-8 बजे तक डंडौती करते, फिर अपने स्थान पर जहां रुके थे वहां चले जाते, वहां नहा धो के सेवा करके सो जाते, शाम को मालपुआ बढ़िया पाके शाम को फिर जाते 5 बजे, फिर 6-7 बजे तक लगाते। तो सुबह शाम 2 समय का क्रम था डंडौती परिक्रमा का। तो दोनों क्रमों में वो 3 बाबा जो परिक्रमा लगाते हैं वो जरूर मिलते थे, और उनका नियम था, वो ब्रजवासियों को सब सम्मान करते हैं, सब महापुरुष आदि। तो जब मैं परिक्रमा लगाता था तो पीछे से ही मेरे पांव छूते हुए निकल जाते थे, कभी कभी बैठ जाते थे पास में। तो पहली परिक्रमा हमने शुरू की श्री गया प्रसाद जी की समाधि से, और लगाते 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 हमको हो गए 10 दिन, और 10 दिन में आधी भी नहीं भई। हम पहुंचे कहाँ? जतीपुरा। जतीपुरा पहुंचे तो 3-4 दिन पहले से ही फोन आने लगे, कथा है वहां पे, यहाँ जाना है, और तुम हाथ पांव सब छिल रहे हैं, इनको थोड़ा 3-4 दिन में ठीक हो जाएंगे, अब घर आ जाओ। सब दीपावली का दिन आ रहा था, तो दीपावली से 1-8 दिन पहले श्री जतीपुरा पे हमने अपनी डंडौती परिक्रमा पूरी कर दी। आधी परिक्रमा हुई, हमने कि अब आधी बाद में आके लगा लेंगे। आधी परिक्रमा लगा करके चले गए। आधी परिक्रमा में रोज 3 बाबा मिलते थे। अब हुआ क्या, दीपावली के बाद फिर दोबारा परिक्रमा उठाने का अवसर मिला। कब? होली पे, मतलब लगभग 6 महीना बाद, 3-4 महीना बाद। अब होली के समय पर खाली समय मिला 10-15 दिन का, हमने कि चलो फिर से परिक्रमा शुरू करें। जतीपुरा से परिक्रमा उठाई तो सुबह सुबह बाबा को फिर से मैं दिख गया। अब तो वो बाबा चरणन में प्रणाम करें और बोले महाराज, रोमे आंखों से आंसू बहे। अरे मैंने कि बाबा इतने भाव विभोर क्यों है रहे? बोले मैंने ब्रजवासी बहुत देखे, आप जैसो नहीं देखो। मैंने कि क्यों? बोले 6 महीना में दूसरी परिक्रमा शुरू कर दी। मैंने कि दूसरी ना, पहली चल रही है अभी। मैंने कि बाबा अभी पहली चल रही है। मैंने कि ब्रजवासी तो देखो ही ना होगो, ज्यादा से ज्यादा 7 दिन में लगा के सब चले जाएं। मैंने कहा यहाँ 6 महीने है गए, अभी पूरी ना हुई है। बाबा बोले बड़ी लंबी चली तुम्हारी परिक्रमा। बाबा विनोद में कहने लगे, अरे इंद्रेश जी इतनो समय लगे परिक्रमा में? आप जैसे बालकन को तो ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता में लगा लेना चाहिए। मैंने कि बाबा को कुछ उत्तर तो देना चाहिए, नहीं तो हार जाएंगे हम। मैंने कि बाबा देखो, घर में कोई मेहमान आवे और वह मेहमान से घर वाले परेशान हो जाए तो घर वाले इनको लगे कब जावे, जल्दी जावे घर छोड़ के। मैंने कि लेकिन कोई मेहमान सवेरे उठते ही रोज बालकन को 500 रुपया देते हो, कभी रबड़ी खवाते हो, घर की सब्जी ले आते हो, ऐसे मेहमान की तो यूं लगे 1-8 महीना और रुक जाए। मैंने कि जितने 3 दिन और 1 हफ्ता में परिक्रमा लगा के चले जाएं, ये वो मेहमान है गिरिराज जी की, जिनके गिरिराज जी के जल्दी जाओ करके
हम 6 महीना ते डटे हुए हैं, हमारे गिरिराज जी ने पकड़ रखे, अरे अभी और रुक जा, 2-4 दिन और मेरे पास रख जा, डट जाने। जिनकी जल्दी परिक्रमा है जाए, समझो गिरिराज जियों के कि जल्दी भागो यहाँ से, और जिनकी लग रही है धीरे धीरे चलते ही जा रहे हैं। उद्धव जी महाराज ठाकुर जी को लेने के लिए आए तो मथुरा से वृंदावन आने में उनको सुबह से शाम हो गई। कोई पैदल भी मथुरा से आएगा ना तो 3 घंटे 2 घंटा में वृंदावन पहुंच जाएगा। लेकिन किस लिए? बोले कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन की लालसा में ये भी भूल गए रथ कहाँ चल रहा है, कैसे चल रहा है, कहाँ जा रहा है। मैंने कहा बाबा हम तो कृष्ण दर्शन के ऐसे, ठाकुर जी की लीलामृत के, ठाकुर जी के दर्शन के, ठाकुर जी के सामिप्य के इतने रसिक हैं, धीरे धीरे लगा रहे हैं परिक्रमा। तो मैं एक भाव कहना चाह रहा हूं, मेरी कही एक बात मान लेना गिरिराज जी के, क्योंकि देखो दंडौती का ही परिणाम है। मैं रामानुजी, मैं दीक्षित हूं रामानुज संप्रदाय में, हमारे इष्टदेव हैं तिरुपति बालाजी, लेकिन हमारे घर में सेवा हो रही है पुष्टि मार्गी ठाकुर जी की। देखो दीक्षित रामानुज संप्रदाय में 24 घंटा नाम रहता है श्री राधा रमन लाल जी का, और सेवा करते हैं हम श्रीनाथ जी की। गड्ढ की सब्जी हूं मैं, सबरी सब्जी विद्यमान है एक में।